मोदी पढ़ा लिखा होता ना आज स्थिति को होता उसको ये कानून ही समझ में नहीं आ रहा। क्या बलात्कार हुआ तो उसको कानून ही समझ में नहीं आ रहा। अरे वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो कहते मैं तो वो हूँ चाय बेचने वाला, वो तो चाय बेचता हूँ, ट्रेनों पे बेचता था मैं, जब तो प्रधानमंत्री बेचा है। अरे चाय बेची जब तो अनपढ़ गवार है, जब तो उसको कानून समझ में नहीं आ रहा, जब तो बलात्कारी को बिठा रखा है, उसको कानून ही समझ में नहीं आ रहा। क्या कानून है, क्यों किसने बैठी बलात्कारी, इसने बैठा रखे है। 56 इंच का सीना है मोदी जी का। अरे 56 इंच का चीन है, जब तो बलात्कारी करते, 56 इंच में तो बलात्कारी करा उसने ब्रिजभूषण ने। और ब्रिजभूषण जी सिंह जी कहते हैं मैं बिजली जीत की रोटी खाता हूँ, जब मैंने बलात्कार मैंने दिन में करे बलात्कारी, दिन शाम देखते कि बलात्कारी। सबूत क्यों नहीं मिल रहा है? कोई सबूत इसलिए नहीं मिल रहा, बीजेपी की सत्ता क्या है, उसको पता कि मेरे ऊपर मोदी बैठा है, मेरा बाप अमित शाह बैठा है, वो बुढ़ा, इसलिए। गृह मंत्री को अपमान कर रही है आप। अरे गृह मंत्री कैसे गृह मंत्री, पहले तो चौड़े में आके बोलता था महिलाओं के लिए हम करेंगे, ये हम करेंगे। अरे महिलाएं तो सड़क पे आ गई, उनका नारा क्या था, बेटी बचाओ बेटी, उनका तो नारा है बेटी बचाओ बीजेपी हटाओ। जब बीजेपी हटेगी जब बेटी वो बचेगी। उनकी सत्ता वाले बलात्कारी कर रहे हैं, बेच रहे हैं उनके राज में। आदर्शवादी बीजेपी पार्टी है, आप अपमान कर रही है। अरे आदर्शवादी कैसा आदर्शवादी है, वो तो 8 सालों में क्या करा उसने, एनआरसी चला दी, हिंदू मुस्लिम सीसी का यही कर रहा है 8 सालों में। ना कभी नोटबंदी कर देता है, कभी उसका नाश बंद हो जाती है, उसकी मन की बात खत्म नहीं होती है। 108 बार तो मन की बात करता है। अबे देश की जनता की मन की बात तो सुनने पहले, तो आपने दुखड़ा सुनाया था पहले मन की बात कर करके। अरे विदेशों में कुछ नहीं डंका बचा है, उसको सबको पता है, विदेशों में भी डंका बच गया कि यार इंडिया में तो उनकी बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये क्या देश को संभालेगा, संभालेगा वो। बड़े लोग ऑटोग्राफ को तरस रहे हैं। अरे बड़े ऑटोग्राफ के लिए तरस रहे हैं तो मोदी का ऑटोग्राफ के लिए। अरे जब तो कर्नाटक ने वाला दिखा दिया मुंह पे तमाचा, जब तो जीत गई कर्नाटक में बीजेपी। जापान में क्या था, जापान में क्या करे, राज्यों में जीत गई, लेकिन 24 में फिर से आ जाएगी। 24 में कैसा है, कौन देगा, आप तो वेट। लोकप्रिय नेता है नहीं, लोकप्रिय बीजेपी नेता है, कुछ भी नहीं है। अरे जनता जवाब दे देगी 2024 में। आज हमारी बेटियां बैठी हैं, ये पहलवान पैसे कल उन्होंने बोला 15-15 रुपए के मेडल लेके आएंगे, इनका क्या है। अरे 15 तुम भी तो अपनी बहन बेटियां, तुम्हारी तो बहन बेटियां नहीं है इसलिए तुम्हें पता, तुम्हारी बहन बेटियां होती ना, जब पता चलता तुम्हारा दर्द क्या होता है। उसकी तो बहन बेटियां नहीं, माँ मर गई उसकी तो, मोदी की। किसकी बहन बेटी नहीं है? अरे मोदी की, अपनी पत्नी छोड़ के समाज सेवा के लिए। अरे समाज सेवा के समाज सेवा चल तो रही है, उसकी सत्ता में बेटियां सेफ नहीं है, समाज सेवा कर रहा है, समाज सेवा चल रही है, और क्या चल रहा है। अरे सम्मानित पद होता प्रधानमंत्री का, थोड़ा। अरे प्रधानमंत्री का क्या सम्मान करे, जब उनके राज्य में हम सत्ता में, हमारे लड़के ही सेफ नहीं है तो आम जनता कहाँ से। उसने तो बोला था मोदी है जब तो मुमकिन है, मोदी जब तो मुमकिन है, जब तो लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जब तो नारे बज रहे थे मोदी है मुमकिन है, जब तो बलात्कारी हो रहा है मोदी के राज्य में। मोदी ने बोला अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए। अमृतकाल चल रहा है देश में, देखिए क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, बलात्कार चल रहे हैं, बलात्कार चल रहे हैं, कुछ नहीं करा है। आप एक महिला है, मोदी जी ने महिलाओं के लिए आंसू बहाए हैं। अरे क्या आंसू बहा दिए, बड़े आंसू बहा दिए, उनको वही नहीं पता कि नोटबंदी होता क्या है। थाली बजा के कोरोना भाग जाएगा, थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, करेंगे आएंगी कोरोना भाग जाएगा। अरे कोरोना में तो उसने खा गया, वो तो मोदी ने खा गया पैसे ही, कोरोना में खा गया पैसे। पता अरे 500,000 के नोट बंद करे 2016 में, 500,000 के नोट बंद करे थे, वो काला धन कहाँ गया, जनता पूछ रही है वो पैसा कहाँ गया। तुम रोज जीएसटी का अनाउंसमेंट करते हो, जीएसटी कुछ नहीं बनवाया, बलात्कारी छोटे के सब बीजेपी मारती है। अरे उनकी गोली खखोरी जाती सीबीआई, उनकी कोर्ट उनकी जांच क्यों नहीं करता, उनके घर से करोड़ों के सत्ता निकलेगी। मिल रहा था वो तो कुछ नहीं मिल रहा, राशन फाशन सब ब्लैक मनी कर दिया इनके राज में। मैडम एक सवाल कर रही है, मैडम वन क्वेश्चन। आपने भी कहा कि ब्रजभूषण जो है वो बलात्कारी हैं। ब्रजभूषण के ऊपर बलात्कार के चार्जेस नहीं है। आपके जो रेसलर्स हैं जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने खुद कहा है कि मोलेस्टेशन है। दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है, रेप में और मोलेस्टेशन में 2 डिफरेंस है। बिना एविडेंस के आप ये चार्ज क्यों लगा रही है? जो इनके साथ जो सिखाते हैं रेसलर लोग हैं, वो भी तो बलात्कारी कर रही है, शोषण तो कर रहे हैं उनके साथ, छोटे बच्चों के साथ कर रहे हैं, उनको पीड़न करा जाता है। 7 लड़कियां तो आई ना उनके साथ में, 7 लड़कियां, अभी हजारों लोग आएंगे उनके साथ, तो देश खड़ा है। वो उसने अनाउंसमेंट करी है, मेरे साथ 11 लाख संत आएंगे 5 तारीख को, 11 लाख संत आएंगे, हम वो करेंगे, रैलियां करेंगे, रैलियां करें। वैसे तो ब्रिजभूषण सिंह कहता है बुलडोजर क्यों चलवाए, डर क्यों रहा है तू। आज मैं महेंद्र त्रिपाठी
जी जो मेरे सहयोगी हैं उनके पिताजी के निधन पर हम लोग अयोध्या के संतों के साथ आना हुआ था और कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। आप शायद 5 जून के बारे में जानकारी चाहते होंगे। अयोध्या में एक कार्यक्रम है 5 जून को हमारे अयोध्या के और साथ ही साथ देश के संतों ने इस देश की जनता को आह्वान किया है कि 5 जून को अयोध्या चलो और राम कथा पार्क में 10 बजे से 2-3 घंटे का कार्यक्रम है और जिसमें संत अपनी बात रखेंगे और मेरा अनुमान है कि 11 लाख लोग वहां पर इकट्ठा होंगे और संत अपनी बात रखेंगे और देश उनकी बात को सुनेगा। क्या ये कहीं लोकसभा की तैयारी के लिए जिस तरीके से आपका ये कार्यक्रम किया जा रहा है? आपको समाचार मिलता है कि मुझे लोकसभा के लिए तैयारी करना पड़ता है आपके पास समाचार? क्या आपके पास कोई समाचार है कि मुझे लोकसभा के लिए तैयारी करना पड़ता है? अभी करा लो या घंटे में करा लो, इसको तैयारी से मत जोड़िए। देश के संत बोलेंगे, कुछ कहना चाहते हैं देश से, सरकार से, समाज से, राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में कुछ कहना चाहते हैं, हम लोग सुनेंगे। किसान यूनियन के नेता ये लगातार दावा कर रहे हैं कि आम आदमी के खिलाफ मुकदमा अगर होता तो जेल में होता, वह गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आप सवाल नहीं पूछ पा रहे हो। ये पूरा मुकदमा गुड टच और बैड टच को लेकर के है। कहीं बंद कमरे का मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है और मैं पहले कहा था कि कोई प्रकरण अगर साबित हो जाएगा तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं उसी बात पर कायम हूँ और मेरे चेहरे पर क्या कोई मलिनता आप देख रहे हैं? क्या दिखाई पड़ रहा है कि मेरे ऊपर कोई आरोप है?